आरके पुरम विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सैकड़ों लोग। जी हाँ, ये सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आरके पुरम विधानसभा की है, जो कि अनिल शर्मा को समर्थन देने के लिए पहुंची है। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची, जिन्होंने लोगों को यहाँ पर किया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से कई लोगों ने जो है यहाँ पर भाजपा को ज्वाइन किया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है लोगों ने थाम लिया है आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर। और यहाँ देखिए, इस कड़ाके की सर्दी में किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो नारी शक्ति हो, युवा हों, बुजुर्ग हों और चाहे आम जन लोग हों, सभी लोग इस विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और सभी लोगों ने विश्वास दिलाया कि वो आरके पुरम विधानसभा से अनिल शर्मा को ही विधानसभा में जीत दिलाकर उनको विधानसभा में भेजेंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ बांसुरी स्वराज जो है वो पहुंची हैं। उसके बाद किस तरीके का समर्थन जो है अनिल शर्मा को मिल रहा है आरके पुरम विधानसभा सीट से। हम नहीं जीते हैं। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले भी मैं कहना चाहता हूं, जितनी मेहनत आपने पहले की थी उससे थोड़ी थोड़ी मेहनत और कर लेंगे तो ज्यादा मार्जिन नहीं है। 100% सीट निकल के आएगी, 100% सीट निकल के आएगी। ये आप सब जानते हैं। आपके क्षेत्र में हम जहां भी जा रहे हैं या आप खुद ही वहां रह रहे हैं, आप महसूस करते होंगे कि जो हमारी विधायिका है अभी वर्तमान में, जो थोड़े दिन के बाद यहां से पूर्ण हो जाएगी आपके आशीर्वाद से, उनकी कितनी नेगेटिविटी है इलाके में। इलाके के अंदर उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप सभी कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं। 10 साल उनको मिले, 10 साल, और 10 साल के अंदर एक साल में 110 करोड़ रुपए मिलते हैं, 5 साल में 50 करोड़ रुपए होते हैं और 10 साल में 100 करोड़ रुपए होते हैं। 100 करोड़, ये आप जानते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, क्या कहीं उसने कोई विकास कार्य किया है? अगर नहीं किया तो दीदी के सामने इशारा करके बताइए नहीं किया। ये बात आपने अपने पड़ोस में जाके, अपने बूथों पर जाके लोगों को समझानी है। वो कभी दुख सुख में शामिल नहीं हुई, कभी कोई विकास काम नहीं किया। अभी मैंने देखा एक टेंडर, मैं दीदी आपको बताना चाहता हूँ, और ये आपका काम कराते हैं लगभग सभी। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे इस भाई को सत्ता से लैस कर दोगे तो बताओ वो सत्ता इनकी हुई कि आपकी हुई? किसकी हुई? हमारी। तो मैं वही कह रही हूँ, अरे विपक्ष में रहने की आदत छोड़ो। भाजपा के कमल के फूल विपक्ष में छोड़ो ये आदत विपक्ष में बैठने की। छोड़ दी ना दीदी? हाँ, अरे मैं यही कह रही हूँ, पिछले 6 महीने से तो आपकी भागीदारी केवल सांसद की सत्ता में है। इनको जिता के भेजो, विधायक की भी सत्ता में आप ही की भागीदारी होगी। आप क्या हो? आप हो मोदी जी की आर्मी। ये वो मोदी जी की आर्मी है जिसने बांसुरी स्वराज को संसद तक पहुंचा दिया। ये वो मोदी जी की आर्मी है भाई साहब, जिसने तीसरी बार 60 बरस में पहली बार तीसरी बार एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत देके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाया। अरे जरा जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ भाई। ये चुनाव अनिल शर्मा जी का नहीं है, ये चुनाव बांसुरी स्वराज का भी नहीं है। ये चुनाव यहां बैठे एक एक कमल के फूल का चुनाव है। संजीवा दीदी का है, मेरे को दिख नहीं रही। हाँ, ये रीना। संजीवा दीदी, मेरी जरा एक बात का जवाब दो। ये बताओ,
तुम्हारे घर में अगर देवरानी तुम्हारे मन की आ जाए तो किचन का या घर का काम कितनी जल्दी खत्म कर देती हो? चुटकियों में, कहने चुटकियों में खत्म कर देती है। जरा आप मुझे एक चीज बताओ, हाँ नीरज भैया ये बताओ, किसी जगह मान लो फावड़ा लगा रहे हो, किसी खेत को उपजाने की कोशिश कर रहे हो और अगर बड़ा भाई आ जाए और मदद करे तो बताओ कितनी जल्दी में खेत को करवा दोगे? चुटकियों में। जरा बोलना, चुटकियों में कर दोगे। कल्पना दीदी जरा आप बताओ, अगर आप किसी काम में श्रम में लगे हुए और साथ में आपका बहुत ही चहीती आपकी कोई सहेली आ जाए तो काम कितनी जल्दी खत्म करोगी? मिनटों में। सब बोल रहे हैं हाँ भाई, मातृशक्ति कितनी जल्दी? हाँ भाई, युवा शक्ति मिनटों में ना। अरे 6 महीने पहले तुमने भाजपा का चयन करवा के मुझे सांसद के रूप में भेजा। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एक भी भाजपा का विधायक नहीं है, अकेले लगी हुई फावड़ा मारते हुए अनिल शर्मा जैसा भाजपा का विधायक देगा, चुटकियों में विकास कर दूंगी, चुटकियों में विकास कर दूंगी। और वैसे भी प्रत्याशी भी कैसा दिया है? प्रत्याशी ऐसा दिया है जो पिता तुल्य बड़ा भाई है। प्रत्याशी ऐसा दिया है जिसकी आंखें तरेड़ी नहीं, मैं सत्ता में थी या सत्ता के बाहर थी, अरे परिवार की तरह जो डटा रहा, ये है वो अनिल शर्मा। ये तो आप बताओ, डबल इंजन की सरकार न केवल दिल्ली में चलेगी, उसका दुगना जलवा आपको और के पुरम विधानसभा में दिखाएंगे। कर्मठ कार्यकर्ता हो, हम तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय राजनीतिक दल है, लेकिन आप जानते हो कि अपने आप में यहाँ बैठा और बैठी एक एक कार्यकर्ता अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है। अब आपको मैं बताती हूँ, होर्डिंग पोस्टर छोड़ दो, अरे प्रचार और प्रसार का सबसे प्रबल अगर कोई हथियार है तो वो मेरे भाजपा का देवतुल्य कार्यकर्ता है। 23 दिन है, आज 11 हो गई, 23 दिन है। और भाई साहब, मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने आज की तारीख चुनी। यह साधारण तारीख नहीं है आपके चुनाव का औपचारिक शंखनाद करने की। क्यों? क्योंकि तिथि से हिसाब से 1 वर्ष हो गया मेरे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के। जय श्री राम। अरे 500 साल के संघर्ष के बाद राम लला आ गए, तो क्या अब दिल्ली में राम राज्य नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? जरा नागेश्वर भाई को जरा अपना विश्वास तो दिलाओ, आना चाहिए ना? जय श्री राम। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका काम क्या है। अपनी अपनी कीर्तन मंडलियों में जाकर, अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर, अपनी दुकानों में जाकर, अपने दफ्तरों में जाकर, जब आप चेस खेल रहे हो, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, मैं तो कहती हूँ जब आप तरकारी भी लेने जा रहे हो, तो आपस में जो बातचीत है ना, उसमें ये 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। केजरीवाल जी की ना आदत हो गई है झूठ बोलना। उस झूठ का तोड़ केवल आप हो। केवल और केवल मेरे भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है। अभी तक उन्होंने क्या क्या झूठ बोले, कुछ तो भाई साहब ने बताया, मैं पुनः प्रकाश डाल देती हूँ। रोज आते हैं टीवी पे, जेब में अठन्नी नहीं, कोई भी घोषणा करके चले जाते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना था कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। ठीक है जी, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। आपको याद है मेरे चुनाव से पहले मार्च में माननीय आतिशी जी ने यही योजना घोषित करी थी। बोला था ना मार्च में, याद है 1000 रुपए बोले थे।
थे। और तब आतिशी जी ने क्या कहा था, अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक पैसा आ जाएगा। अरे जनवरी 2025 हो गई, 1 रुपया नहीं आया। उसके बाद पंजाब में जाकर आम आदमी पार्टी ने 2021-22 में बोला था महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। अरे 3 बरस बीत गए, मेरी पंजाब की बहनों के खाते में 1 रुपया नहीं आया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जाइए और मेरी बहनों को बताइए, चुनावी जुमले तो सुने थे, अरे लेकिन केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ये तो अब चुनावी छलावा पे उतर आई है, चुनावी छलावा पे उतर आई। और मेरी बहनें जानती है कि अगर कोई भी सरकारी घोषणा होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन हमेशा ऑनलाइन होता है ना, किसी वेबसाइट पे होता है ना। आप जानते हो, ये मैं नहीं कह रही, ये दिल्ली सरकार कह रही है। केजरीवाल जी के अफसर ने इतने बड़े बड़े इश्तिहार निकाले अखबार में, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की कोई योजना ही नहीं है। मैं बहुत कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतूंगा, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के प्यार से। और मैं कहना चाहता हूं, विधायक मैं नहीं बनूंगा, हमारे सारे कार्यकर्ता बनेंगे। मैं जब विधायक होऊंगा तो सारे कार्यकर्ता विधायक होंगे, सभी लोग विधायक होंगे, सभी हमारे आर के पुरम की जनता विधायक होगी। उनके घर पे, उनके इलाके में कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा उसको मैं जरूर करूंगा। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं का, इतनी बड़ी संख्या में आए। हमारी लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी जी आई, और सभी ने जो मुझे इतना जोश से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी, कमल निशान खिलेगा, और उन सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ से विधायक बनूंगा। विधानसभा की जनता की क्या उम्मीद है आपसे? उम्मीद है कि जो यहाँ पर समस्याएं हैं लोकल, वो 10 साल में दूर नहीं हुई, मैं उन सभी समस्याओं को दूर करूंगा, ऐसा वादा मैंने किया है। ऐसा कौन सा वो काम है भाई, पहले कराने की जरूरत पड़ी है? जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, हमारे इधर कम्युनिटी सेंटर्स नहीं बने, सफाई की व्यवस्था नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो यहाँ नहीं हुए हैं। चाहे वो इन्हें झूठे वादे हैं दिल्ली की जनता को जो किए हैं, कोई दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं, ये किसी के मिलते नहीं है लोगों से, तो हमने लोगों को वादा किया है कि ये बहता सीवर और गंदा पानी, कम्युनिटी सेंटर, बारात घर, गरीबों के यहाँ पर नालियां, खरंजा सब बनेगा। एक बार मौका दे के देखिए। और जिस मुद्दे पे जीतते थे, बिजली, पानी और बस, इस बार हमारी सरकार भी, अभी हमें उम्मीद है मैनिफेस्टो में उन सबको भी लाएगी, और बीजेपी भी वो सब चीज देगी। आपने अभी मंच पे कहा कि हम बस में फ्री सफर कराएंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री। अभी हमें इंटरनली जानकारी है कि मैनिफेस्टो में सब चीजें आने वाली है। जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप भी देखेंगे। हम हर तरह से समर्थन कर रहे हैं, जितना भी वक्त मिल रहा है 5 से 10 घंटे हम इनके लिए काम कर रहे हैं। और 100% श्योर है कि 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो भाजपा की डबल इंजन सरकार हमेशा बनेगी, परमानेंट बनेगी, और अगले 10 साल के लिए बनेगी। अनिल शर्मा के साथ क्यों जुड़ रहे हैं आप? हम जुड़ रहे हैं क्योंकि वो इतने कर्मठ व्यक्ति है, हर किसी एक आदमी के लिए खड़े हैं। रातों को 2 बजे भी कॉल करेगा तो वो खड़े हैं, एकदम उसके लिए हाजिर हो जाएंगे हर कार्यकर्ता। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आरकेपुरम विधानसभा के लिए? आरकेपुरम विधानसभा में कमल खिलेगा अब की बात, और भारी बहुमत से अनिल शर्मा जी विधायक बन रहे हैं। कैसे खिलेगा? कैसे खिलेगा? हमारी नीतियों से खिलेगा। आने वाले टाइम में मैनिफेस्टो आने वाला हमारी पार्टी का, हम अभी तो मैं पूरे तौर पर नहीं बता पाऊंगा क्या मैनिफेस्टो आ रहा है, पर इतना पता है कि झाड़ू से अच्छा मैनिफेस्टो आएगा हमारी पार्टी का। क्या चाहिए आरकेपुरम विधानसभा को? आरकेपुरम विधानसभा को अच्छा नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए, जनप्रतिनिधि चाहिए। ये जो वर्तमान में विधायिका है वो कहीं दिखती नहीं है, किसी कार्यकर्ता के साथ नहीं दिखती, कहीं नहीं दिखती, किसी समाज में कहीं ना तो किसी मृत्यु पे दिखती है, ना किसी शादी पे दिखती है, किसी के दुख सुख में साथ ही नहीं है। ये भी मुद्दा है क्या? बिल्कुल मुद्दा है। पब्लिक को तो जनप्रतिनिधि चाहिए ना, तो मुद्दा तो है वहीं। अब की बार एक ठाना है, आम आदमी पार्टी को हटाना है और भाजपा की सरकार बनानी है। अनिल शर्मा जी को विधायक बनाना है।